खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नापाक पाक को सबक सिखाने के बीच हालात पर लगी सभी की निगाहें। लोगों ने कहा अब POK पर भी भारत जमाए कब्जा। शातिरों की जेब में कई ग्राहकों द्वारा ATM से निकाली नकदी। यूनियन बैंक के नंगली सर्किल ATM का है मामला। सरिस्का में निर्माण रोकने गई टीम पर हमले में 3 वनकर्मी हुए घायल। तालवृक्ष रेंज में लोगों ने किया पथराव। और साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा रैकेट का खुलासा कर 21 को दबोचा। टपुकड़ा पुलिस ने की छापेमारी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के जाबाजी की, जिसके चलते पाकिस्तान के हुक्मरान, सेना और आतंकवादी बदहवास हैं। साथ ही अलवर में देशभक्तिपूर्ण प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम वर्गों का कहना है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर पर भी कब्जे का समय आ गया है। उधर राजस्थान बॉर्डर पर हमले की कोशिशों को देखते हुए सभी जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। सीमा पार से लगातार सीज फायर तोड़ने की गतिविधियों और हमलों ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। इस घटनाक्रम पर अलवर वासी भी निगाह लगाए हुए हैं, साथ ही पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के पक्ष में है। गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से राजस्थान सहित जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई हमले करने की नाकाम कोशिशें की गई। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजस्थान में बॉर्डर पर युद्ध जैसी तैनाती है और भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। कारगिल युद्ध के 26 साल बाद भारतीय सेना फिर से बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है। श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर सीमा तक भारतीय सेना और BSF ने मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही जोधपुर एयरफोर्स एयरबेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राजस्थान के कई जिलों में सरकार ने स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इनमें बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर शामिल हैं। अलवर में जिला प्रशासन द्वारा पहले ही मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास करवाया जा चुका है। अलवर जिला संवेदनशील श्रेणी में शामिल है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस सतर्क है। जिला कलेक्टरों से ब्लड और दवाओं से लेकर पानी और अनाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उधर लोगों से अपील है कि वे कहीं पर भी सेना के मूवमेंट के फोटो और वीडियो नहीं बनाएं और न ही इन्हें सोशल मीडिया पर डालें। उधर मौजूदा हालात पर अलवर में प्रतिक्रियाएं जारी हैं। भूगोर स्थित गद्दी नशीन महंत विवेक प्रधान महाराज का कहना है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हर नापाक इरादों को धूल चटाई है। अब वो दिन दूर नहीं कि इस्लामाबाद में भारत का तिरंगा फहराएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अपना शिकार नहीं बनाया और केवल आतंकियों के ठिकानों पर ही हमला किया है। सेना को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जाबाज स्थिति को लड़के हुए अपनी जान पे हथेली पर रखते हुए पूरी रात उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, ड्रोन करा, मिसाइलें दागी और 16 शहरों में उन्होंने तहस नहस पाकिस्तान कर दिया। मैं बधाई देता हूं। आज भी सेना के थल और जल वायु सेना और जल सेना को मैं बधाई देता हूं, और मोदी को और अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सलाहकार को और राजनाथ सिंह को और पूरी विपक्ष के लोगों को कि जिन्होंने एकजुटता से ही प्लानिंग करी, और जो मैडम कुरैशी है जो विंग कमांडर हैं दोनों, उनको मैं बधाई देता हूं। उन्होंने अपने रचना को पूरी, उन्होंने एयर स्ट्राइक की रचना उन्होंने रची और आज जो रचना रची उन्होंने ही पूरी प्लानिंग करी। स्ट्राइक अपने नहीं करी, पहले सबसे पहले उन्होंने ही जैसलमेर पे मिसाइलें दागी, पहले उन्होंने करी, उसका जवाब इसने सेना ने दिया है। उससे पहले भी उन्होंने 2 दिन पहले भी उन्होंने मिसाइल वो दागी थी, उसका जवाब दिया। केवल हमको आतंकवाद गड्ढे को निपटाना था ये पर पाकिस्तान क्या चाहता है। कितने दिन युद्ध और चलेगा? युद्ध ज्यादा दिन नहीं है। युद्ध अपना 50% अपने आप करीब पूरा हो सका है। युद्ध ज्यादा मिशन मेरे को लगता है 4 दिन का रहेगा। मिशन में यह है कि
ये कि पीओके लेंगे एक तो ये, और उससे ज़्यादा हमने इनसे अब नहीं लेना भी नहीं चाहिए, और इस्लामाबाद में झंडा पहना देंगे और पूरे इस्लामाबाद को कब्जा कर लेंगे और सैनिकों को अपने अधीन कर लेंगे। पर अपना देश ऐसा नहीं है, महिलाओं को सम्मान करता है, और जो वहाँ के जो नागरिकों का जो निर्दोष हैं उनका एक का भी बाल बाका नहीं करेंगे, केवल निर्दोषों का करेंगे, सेना का करेंगे, जो उन्होंने प्लानिंग करी उनका करेंगे, हाफिज सईद का करेंगे, और जो इनमें जो शामिल है आतंकवाद को बढ़ाने में, मोदी यहीं से आतंकवाद की जड़ें खत्म करेगा ऐसा लगता है। और मेरे को लगता है कि उसके बाद इनका ये अपना सीज फायर कर देंगे, मतलब सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के बाद हो सकता है विरोचना की प्रधानमंत्री जो वहां का बने वो अपना देश ही फैसला करेगा, और आर्मी चीफ जो रहेगा उसका पहले फैसला भी मोदी ही कर सकता है। और हो सकता है वहाँ चाय पिए मोदी, जाके वहाँ खाना खाए, वहाँ जाके नागरिकों से मिले, तो नागरिक भी वहाँ के विद्रोह कर रहे हैं, और उन्होंने है ना, हो सकता है कि इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, और वहाँ भी विद्रोह चल रहा है, वहाँ भी लड़ाई वर्चस्व की है, वहाँ भी नवाज शरीफ की लड़ाई, वहाँ भी सेना और उनमें विद्रोह है। सेना भी नहीं चाहती, वो नहीं, जनता नहीं चाहती कश्मीर के बारे में इतना हमारा हानि होए। हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर हमारे है ही, और कश्मीर के बारे में बात नहीं करे और लिखित कर दे कि हमारा कश्मीर से कोई लेन देन, कश्मीर हमारा, और पी को हमको दे दो। उसके बाद हो सकता है मोदी इनको छूट दे दे कि आप हमारा व्यापार करो, आगे बढ़ो। मोदी ये चाहता है कि ठीक है आप आगे से आतंकवाद को नहीं बढ़ाएं, जिससे पूरे वर्ल्ड में सीख जाएगी कि आतंकवाद पे कब्जा है, जिसमें बड़े बड़े देश फैल कर सकते हैं। अभी तक तो देश फैल करने के लिए तैयार हैं, पर वो चाहते हैं कि एक बार आतंकवाद की जड़ें पूरी खत्म करे मोदी। हो सकता है पीछे से चाइना का समर्थन अंदर से है, अमेरिका का पूरा है, रशिया का पूरा है, अब यूरोपीय देश ने दे दिया है। मेरे को लगता है पूरा वर्ल्ड में अभी मैसेज आ गया है कि आप करो, हम आपके साथ हैं। मोदी नहीं, अब विपक्ष के लोगों ने भी सहयोग दिया, राहुल गांधी ने दिया, आपके खड़गे ने भी, ममता बनर्जी, सारे विपक्ष के लोगों ने दिया है। इससे देश एक है, और वहाँ टूट नजर आ रही है, यहाँ देश एक है। वहाँ राजस्थान में किसी नुकसान की आशंका नहीं है। अब पहले जैसलमेर जोधपुर में दागी गई थी मिसालें, उनको S-40 400 वाले ने दाग कर दी, जो रशिया ने हमको दी। पुतिन का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं राफेल का धन्यवाद देता हूँ जो मनमोहन सिंह ने खरीदी, जो आज काम आई है। और बोफोर्स कांड भी, पहले बोफोर्स की भी तोपें काम आई थी, अब क्या वाल उनकी राफेल भी काम आई है, राफेल भी, और S-14 और उनकी जो वीर रचना है पूरी काम आई है, वो सक्सेस गई है। अभी तक युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं चल रहा अभी तो स्ट्राइक चल रही है, युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं कर रहे हम। युद्ध की घोषणा जब होगी तो आपको पता है राष्ट्रपति साइन करेगा, और उस पर राष्ट्रपति के साइन होंगे, आर्मी जाएगा और युद्ध फिर आएगा। युद्ध की घोषणा कर दी गई, वो भी देगा विदेश मंत्रालय। अभी युद्ध नहीं है, ये तो अभी झलकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। युद्ध तो कर देंगे तो क्या बचेगा। उधर जिला जाट महासभा समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया है, साथ ही भारत सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय कर लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की खेती की है और अब वह फसल काट रहा है। सर, पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस तरह से घटनाक्रम कराया, उसका जो पाक का सेना का जो पूर्व अफसर का बयान आया कि इस घटना को पाकिस्तान सेना के जो है प्रमुख है मुनवीर कर्नल जनरल, उन्होंने के इशारों पर हुआ था। तो आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान लगातार अंजाम दे रहा था, भारत ने स्ट्राइक की, उसके बाद अब युद्ध शुरू हो गया है। आप किसान नेता भी, जाट महासभा के भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे इस बारे में कहना ये है कि अब इस देश को पूरे को एक होके, और सन 71 में जो हुआ युद्ध में, उसका अब इस समय बदला लेने का समय आ गया है, और पूरे पाकिस्तान देश को तहस नहस करने का मौका है। और तथा POK में जो इन्होंने आतंकवादी गतिविधियाँ मचा रखी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और POK पूरा अपना भारत का हो जाएगा। इसलिए इस समय इस सरकार को, भारत सरकार को, देश को एकजुट होकर इस युद्ध को, पाकिस्तान को तहस नहस करने का सबसे अच्छा मौका है इस समय। तो POK को भी भारत में ला लेना चाहिए, आपको लगता है सर? अब तो सबसे अच्छा मौका है। सभी पूरी पृथ्वी पे, पूरे सभी देशों के देश भारत सरकार को, केवल दो ने उनका समर्थन किया, एक तो तुर्की, एक उसको चीन ने, बाकी किसी ने भी इनको समर्थन नहीं दिया। सारे देशों के जो हैं वो सब इंडियन सरकार, भारत सरकार के पक्ष में। इसलिए अब इसको POK को भारत सरकार अपने अंदर मिलाने का सबसे अच्छा मौका और समय आ गया।
लगता है पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी गतिविधि करता है और भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड पाकिस्तान से परेशान है। तो आपको लगता है कि पूरा विश्व ये चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा हो, पाकिस्तान का नाश हो, सर्वनाश हो। बस ये जो अब पाकिस्तान में ऐसी गतिविधियाँ करवाते हैं इस देश में आके, और जिस तरह अभी 28 लोगों को इन्होंने पहलगाम में गोली से मार दिया गया था, जबकि सारे देश के लोग और विदेश के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है पाकिस्तान की। अब पूरा समय है, अब सही समय आ गया कि पाकिस्तान को तहस नहस इस देश को कर देना चाहिए और पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए। उधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि यही रवैया रहा तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया यह जान गई है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जन्मदाता है। फिलहाल चीन और तुर्की के अलावा पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय कर लेना चाहिए। तो जैसा कि पाकिस्तान ने पहले से सेलिंग की, उसमें मिसाइलें आई, ड्रोन आए, हालांकि भारत पर ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए, और उसके जवाब में भी शायद भारत सरकार ने अच्छा एक पाकिस्तान को अटैक किया है, पाकिस्तान को जवाब दिया है। युद्ध के हालात हैं, युद्ध चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए पत्रकार महोदय, ये एक पक्षीय जीत होगी भारत की। पाकिस्तान का जो रात को आप देख रहे थे, परसों से जो पाकिस्तान के क्रियाकलाप हैं, वो ड्रोन भेज रहे हैं, ये तो ड्रोन भेजते हैं भारत वाले ऐसे गिरा रहे हैं जैसे चिड़िया मारती हो। भारत बहुत सक्षम है। और एक बात, इस बात से जानकारी देना चाहूंगा आपको कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हो गया है। क्यों? कि भारत आतंकवाद को खत्म करना चाहता है और विश्व भी चाहता है, विश्व के सारे देश चाहते हैं कि ये आतंकवाद पैदा होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं, ये तो आतंकवाद देश हो गया, तो इसको मारने के लिए सब लोग तैयार हैं। और जिस तरह से घटना घट रही है ना, ये घटनाएं बहुत गलत हुई है। अभी आज पत्रकार महोदय बता रहे थे कि 7 आतंकवादी आज भारत की सीमा में घुसे, उनको घुसने से पहले उनको ढेर गिराया। हमारे जो जाबाज सैनिक हैं, हमारे जो जाबाज महिलाएं सैनिक हैं, आपने देखा नेतृत्व महिला कर रही, दोनों हमारे नेतृत्व सेना के अधिकारी हैं, तो इनके भरोसे पूरे देश की निगाहें इनके ऊपर हैं और ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और दिया भी अभी तक। अब लगता है कि जो पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को जो जहर जो फैलाया है, जो बीज बोया है आतंकवाद का, उसकी फसल काट रहा है। फसल, ये पाकिस्तान का विनाश होगा अगर ये क्या तो ये 2 दिन में मान जाए। अगर नहीं मानता तो भारतीय सेना इनके घर में घुस के मारेगी। कल मैं देख रहा था टीवी चैनल पे कि सांसद रो रहा है संसद में कि यार तुम गलत कर रहे हो, भारत के बराबर लेवल के नहीं हो, फिर भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है ये आदमी, ये पाक देश। तो इस देश का अंत तय है और विश्व के लोग जो पूरे देश है वो भी भारत के साथ खड़े हुए। पाकिस्तानी सेना के पूर्व बड़े अफसर का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल जो मुनीर है उसके द्वारा आदेश दिया गया था और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। जब पाकिस्तान की सेना ही भारत में इस तरह के हमले कराएगी तो फिर इस तरह के हालात तो होने ही हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना इस हालात के लिए जिम्मेदार है? देखिए, आतंकवाद को पनपाने में पाकिस्तान सेना का पूर्ण हाथ रहा है, सदा हाथ रहा है। इससे पूर्व जो घटना हुई तो सेना के नेतृत्व में हुआ है सारा कार्यक्रम, और जितने भी सेना अधिकारी पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को सदा सहयोग किया है। अब आप बताइए, भारत ने को गलत तो नहीं किया था ना? आतंकवादियों को जहां ठिकाना वहां उनको तहस-नहस करने का काम भारत ने किया, आतंकवाद खत्म करने का जो काम भारत ने किया, तो पाकिस्तान को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन भारत के साथ खड़ा न होके आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की सेना है। तो स्वाभाविक है, सेना सपोर्ट कर रही है और आतंकवाद को पनाह दे रही है। तो जब आतंकवाद पनपेगा तो भारत उसको खत्म करने का, मैं ये कह रहा हूं, आतंकवाद ही नहीं, अब पाकिस्तान खत्म होने की लीला लायक। कुल मिलाकर देश भर के साथ ही अलवर वासियों में देशभक्ति का भरपूर जज्बा नजर आ रहा है। वे प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में सेनाओं द्वारा पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने के पक्ष में हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अलवर स्थित अशोक सर्कल शाखा के बाहर एटीएम में गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के 4 ग्राहकों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके खातों से पैसे तो कट गए लेकिन एटीएम से उन्हें नकदी प्राप्त नहीं हुई। बैंक अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया गया कि लेन देन से ठीक पहले
2 संदिग्ध व्यक्ति एटीएम में घुसे थे और मशीन से छेड़छाड़ की थी। उन्होंने नकदी बाहर निकलने वाले हिस्से पर पारदर्शी टेप चिपका दी, जिससे पैसा मशीन से बाहर नहीं आ सका। बाद में वही लोग पैसे निकालकर फरार हो गए। बैंक प्रबंधक उपासना यादव ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि गत 10 अप्रैल को मशीन से कुल 25,500 रुपए इस छेड़छाड़ के जरिए निकाले गए थे। 25 जून 2024 को भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसकी एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इस बार भी बैंक की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दी गई है। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में एक धार्मिक स्थल का निर्माण कार्य रोकने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने पथराव किया, जिसमें 3 वन सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने सरकारी वाहनों के कांच भी तोड़ दिए। सरिस्का प्रशासन ने बानसूर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है। सरिस्का के अधिकारियों को पता चला था कि ताल वृक्ष रेंज के नाका देवरा में बांस का कुआं के मध्य धार्मिक स्थल पर छत बन रही है। इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है। ऐसे में यहां सहायक वन संरक्षक अकबरपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी ताल वृक्ष पहुंचे, लेकिन निर्माण रोकने पर ग्रामीणों ने विरोध किया और तनातनी हो गई। इसके बाद लोगों ने पत्थर बरसाए, जिससे सहायक वनपाल रामवीर गुर्जर का सिर फूट गया और ड्राइवर दिलखुश एवं गार्ड अशोक शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। सरिस्का प्रशासन का आरोप है कि 200 से ज्यादा लोगों ने टीम पर जानलेवा हमला किया है। उल्लेखनीय है कि सरिस्का के सीटीएच एरिया में किसी प्रकार का भी निर्माण नहीं किया जा सकता है और इसके लिए एनटीसीए की अनुमति लेनी होती है। टपुगड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए त्रेहान विवांता रेजिडेंसी में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लैपटॉप, 62 मोबाइल फोन्स और 7 वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक फ्लैट पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम को मौके पर 3 कमरों में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कई युवक मिले, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों पर सट्टा लगाने के लिए ग्राहकों से पेमेंट लेकर उन्हें वर्चुअल कॉइन उपलब्ध कराते थे। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट, खाते और सिम कार्ड के माध्यम से भी लोगों को ठगता था। एसपी मैत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन सट्टेबाजी और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें, साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। थाना टपुकड़ा में निवासरत त्रेहान विवांता रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग का एक बीपीओ कॉल सेंटर थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इसमें जो सूचना थी सीओ भिवाड़ी के द्वारा थी। इसमें पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 जो इसके मुख्य सरगना है उनको नामजद किया है। इसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। ये जो बेटिंग गैम्बलिंग ऐप है इसका कोई रेगुलेटेड नहीं है, ये किसी के द्वारा स्वीकृत नहीं है, इसको कोई मान्यता नहीं है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। तो इसमें कितने का लेन देन का जो मामला खुलासा हुआ है? ये चूँकि ये पूरा जो मामला है ये पूरा ऑनलाइन है और इसमें बहुत सारी लेयर होंगी, निश्चित ही इसमें जो ट्रांजैक्शन है वह करोड़ों का है। इसमें गौर फरमाने लायक बात ये भी है कि जो इसमें 21 जो लोग गिरफ्तार करे हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से इसमें शामिल हैं। राजस्थान से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं। तो ये निश्चित ही ये जो पूरा एक खेल है ये पैन इंडिया है। इसका मुख्य सरगना कौन है, कहाँ के रहने वाले? इसके मुख्य सरगना वो लोग होंगे जो इस बेटिंग गैम्बलिंग ऐप को या इस वेबसाइट को चला रहे हैं, वो भी अनुसंधान का विषय है। ये बेसिकली एक बीपीओ मॉडल पे चलता है जिसमें इस वेबसाइट से लोगों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे लोगों को रिक्रूटमेंट होता है। 30-70 कमीशन बेसिस पे ये खेल चलता है। ये एक्टिव आईपीएल के दौरान ज़्यादा होता है, वैसे ये पूरे 12 महीने ही ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग चलती है। जब इंस्ट्रूमेंट की जानकारी इसमें कुल मिलाकर करीब 70 मोबाइल फ़ोन, 15 लैपटॉप, 4 वाईफाई राउटर्स तथा सिम, जो अलग अलग सिम हैं वो भी जब्ती की गई है। जो लोग पकड़े गए हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से आपने बताया, तो यहाँ इनको इसी काम के लिए लाया गया था या किसी अलग काम के जहाँ से लेकर के बुलाया गया? इसमें अभी ये अनुसंधान का विषय भी होगा, लेकिन जो इन्होंने ओरल एविडेंस दी है उसके मुताबिक किसी को डेटा एंट्री के नाम पर बताया गया था, किसी को बैंक में नौकरी के हिसाब से बताया गया था, किसी को जॉब की वेबसाइट से जोड़ा गया है, किसी को पड़ोस के गांव के संबंध के हिसाब से जोड़ा गया है। तो सभी को अलग अलग लुभावना देके सैलरी बेसिस पे यहाँ पर कॉल सेंटर में जोड़ा गया।
लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत बिचगांव गांव में दूषित दलिया खाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अलवर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला कमलेश ने बताया कि दलिया खाने के बाद एक एक करके परिवार के सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। उन्हें तुरंत ही पहले गांव में दिखाया गया और उसके बाद गढ़ी सवाईराम अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। अलवर अस्पताल में 8 लोगों का इलाज जारी है। परिजन मुरारी लाल ने भी घटना की जानकारी दी। पीड़ितों में मानसिंह, चंद्रकला, फूल सिंह और उनकी 5 लड़कियां शामिल हैं। 2 बालिकाएं स्कूल गई थी और दलिया नहीं खाने की वजह से वे बच गई। हालांकि दलिया विषाक्त होने के पीछे के कारण सामने नहीं आ पाए हैं। दलिया खाया, उसमें कुछ गिर गया, इसी वजह से तबीयत खराब हुई। कब खाया था आपने दलिया? परसों से हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उल्टी, दस्त, बुखार, यही। अच्छा, कितने लोगों ने खाया था दलिया? ये 7-8 हमने खाया। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद यही वैसे काम, हाँ तबीयत खराब हुई। फिर उसके बाद में भर्ती कराया आपको? गड्डी कराया, फिर गड्डी से यहाँ भेज दिया। क्या दलिया में क्या कुछ गिर गया, क्या हुआ? कुछ गिरा ही है, पता नहीं, मिला ही नहीं हमको। तो कब सुबह खाया था आपने? रात में भी खाया, सुबह भी खाया। हमारे परिवार में ही सब चाचा के पूरे चाचा का परिवार पूरा बीमार हो गया। उन्होंने शाम को दलिया वलिया खाया था साहब। अब दलिया में पता नहीं क्या गिरा क्या नहीं गिरा साहब। अब उल्टी दस्तों के लक्षण दिखाई दिए साहब। इनको फिर हम घड़ी अस्पताल ले गए थे साहब। फिर वहाँ फिर दूसरे दिन इनकी छुट्टी कर दी, शाम को हम घर ले आए। फिर आज सुबह ले गए फिर इनको। तबीयत खराब हुई? हाँ, फिर इनको सुबह ले गए। फिर कितने लोग हैं? ये है साहब 8 लोग हैं साहब। क्या क्या नाम है इनके? इनके बाबा का नाम तो, इनके दादा का नाम तो है मान सिंह, उनकी घरवाली है चंद्रकला, फिर उनका लड़का है फूल सिंह। इनके 5 लड़कियां हैं। इनके जो 2 लड़की बची हैं जो स्कूल चली गई, उन्होंने खाना वो नहीं खाया। मतलब तो दलिये से हुआ ये? हाँ, दलिये से हुआ। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र स्थित गुरु नानक कॉलोनी में शराब के अत्यधिक सेवन से 23 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार देर शाम की है। उस दौरान मृतक का परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ शोक में शामिल होने गया हुआ था। जब वे देर रात घर लौटे तो देवेंद्र सिंह को अचेत अवस्था में पाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। देवेंद्र की शादी 1 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी 5 माह की गर्भवती है। इस दुखद घटना के बाद परिजन बेहद गमगीन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्राथमिक दृष्टि में मौत का कारण अत्यधिक शराब का सेवन माना जा रहा है। मृतक का नाम देवेंद्र सिंह, पुत्र गुरदेव सिंह, जाति सिकलीगर, उम्र 23 साल, निवासी गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, जिसकी लाश जीएच अलवर की मोर्चरी में रखी हुई है। पंचायत वालों ने बताया कि मृतक की मौत अत्यधिक शराब के सेवन से होना पाया गया है। गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी। थानागाजी में अपने गले के डोरे को जलाकर खोल रही युवती आग की चपेट में आ गई। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों ने बताया कि धनेश्वरी गले में बंधे डोरे को जलाकर खोल रही थी। इसी दौरान डोरा जला और वह आग की चपेट में आ गई। इससे उसके दोनों हाथ, गला और कमर गंभीर रूप से झुलस गए। उनके गले में डोरा था, उनको जला रही थी माचिस के लिए, तो कपड़े पे गिर गई। अच्छा, उसके बाद में कहाँ जली हैं? ये दोनों हाथ जले, पीछे कमर से गले थोड़ा। अच्छा, उसके बाद कहाँ लेके? थाना का जी? थाना का जी। फिर यहाँ लेके आए, रेफर कर दिया। अच्छा, रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? वंदना। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आदुका में एक नंदी पर अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी इस नंदी के शरीर में फंसी रही और वो दर्द से कराहते हुए घूमता रहा। भौरंगी धाम गौशाला के अजय शर्मा ने बताया कि सूचना पर गौरक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद नंदी के शरीर से कुल्हाड़ी को निकाला एवं पाटन की वेटनरी टीम ने उसका उपचार किया। गौ सेवकों ने प्रशासन से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोषी को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। एक नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने दोषियों विशाल और दीपक कुमार को 7 साल के कारावास और 43,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने यह सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने
मई 2024 में बड़ौदा में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उनकी बेटी घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने बेटी की पीठ पर इंजेक्शन जैसी कोई नुकीली वस्तु चुभो दी। इसके बाद वो अचेत हो गई और उनकी पुत्री को सुनसान मकान में ले जाकर अश्लील हरकत की गई। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की गई है। न्यायालय द्वारा 2 अपराधी, एक विशाल उर्फ मोटा और एक दीपक कुमार को 7 साल के कारावास से और 43,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। उनके परिवादी के पिता द्वारा बड़ौदा में थाने के अंदर यह एफआईआर दर्ज कराई थी। उसकी बेटी जब स्कूल जा रही थी तो पीछे से आरोपियों द्वारा उसे एक नुकीली सुई इंजेक्शन जैसी चीज़ लगा करके उसे बेहोश कर दिया और एक सुनसान जगह ले जा करके उसके साथ छेड़छाड़ की थी, अपहरण करके। तो इस मामले में पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय के द्वारा ट्रायल करके और उसके उपरांत दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर, साबित पाए जाने पर 7 साल की सजा और 43,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि इसकी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही बैठक का आयोजन कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सचिव सोनी ने लोक अदालत का नारा समझाइश से हो निपटारा का जिक्र किया। साथ ही अपने मामले को लोक अदालत की भावना से निपटाए जाने के लिए प्रेरित किया है। अलवर शहर के राठनगर टी पॉइंट पर 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित मौसम ने बताया कि वह जटियाना का निवासी है। उनके साथ हुनस और रफीक नगली सर्किल पर तूड़ा भरने आए थे। वापस जाते वक्त भगत सिंह सर्किल के से 4 लोगों ने उनका पीछा किया और राठनगर टी पॉइंट पर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इसके अलावा मौसम का मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस मामले में 2 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है। वहीं मौसम का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। खाली करवा के लिए गए, रास्ते में हम घेर लिए भगत सिंह चौराहे से, वहाँ से पीछे लगे हमारे पास, हमारे पीछे यहाँ हम पकड़ लिए या टिकट पे राठनगर का पे हमारे पीठ करे। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? 4 जने। तो वे 4 जने जिसमें आप लोग कितने थे? 3। क्या क्या नाम है आपके? मौसम है, हुन्नस है, रफीक है। उनके नाम पता है? उनके नाम को पता नहीं। किस चीज से हमला किया है? लाठी डंडों। अलवर शहर के वार्ड नंबर 20, 21 और 26 में महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या नहीं सुलझने से परेशान स्थानीय निवासी एकत्रित होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। महिला सुनीता ने बताया कि जलदाय विभाग बोरिंग लगाने के नाम पर आश्वासन देता रहता है, जबकि उनके आसपास पानी की कई बोरिंग हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय निवासी राधेश्याम ने भी यही मांग रखी। उधर अधिकारियों ने उन्हें एक बार फिर से आश्वासन दिया है। हमारे 3 वार्ड लगते हैं टी पेंट पे, महेंद्र का है, रमाकांत का है, रीना गुप्ता का है। इन चारों टपरों को 1-1, 2-2 बोरिंग हो चुकी। हमारी साइड में एक बोरिंग नहीं हुई। हमको तो पानी चाहिए, सिर्फ पानी आना चाहिए, या किधर से ही दो पानी। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन नहीं दिया कलेक्टर साहब ने भी हमको। क्या दिया? बोले पानी आ जाएगा आपके, पानी आया ही नहीं। सड़क खड्डा 2 बार खोद गया, उनने की लट्ठा हटा दिया हमने, मकान हटा दिया हमने, फिर भी मशीन क्यों नहीं आ रही उधर। हमारे सर 3 वार्ड है, 26 वार्ड, 20 वार्ड, 21 वार्ड, सबने अपने अपने वार्डों में लगा ली इनने, लेकिन हमारी जो 26 वार्ड है, 21 वार्ड है, इनमें किसी में नहीं लग रही। चमेली बाग में आ गई और वहाँ पे गाय वाले मोहल्ले में आ गई, बना जी के बाग आ गई है, खाटू ठाकर का कुएं पे आ गई, तेलीपाड़ा में लग गई, चमेली बाग में लग गई। लेकिन पता नहीं हमारे मोहल्ले से इनको क्या दुश्मनाई है। हमारे कम से कम 5 महीने हो गए अब हमको आते आते, हमारे बोरिंग का कोई नाम निशान नहीं है। रोज हम फोन करते हैं, ये कहते हैं कल आ रही है तुम्हारे रात को बोरिंग, अभी मशीन खराब हो रही है। संजय कुमार भी कहते हैं कि जी आ रही है और हरिओम जाट जी भी कह रहे, जयन साहब भी कहते हैं। रोज मैं फोन करती हूँ उनको। अब तो पानी ही बंद हो गया हमारा, जो लाइन पहले इनने डाली थी वो तो फ्लॉप हो गई सर, उसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उसमें। हम इतने परेशान हो गए 5 महीने से, पूरे सड़क भी इतनी खराब कर दी, मोहल्ला बिल्कुल ऐसा हो गया बेकार।
और वहीं अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित नरुका कॉलोनी में लोग इन दिनों समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासी आशा जैन ने बताया कि जलदाय विभाग अधिकारियों ने गलत ढंग से बोरिंग लगवाई है। पास में ही 2 स्कूल हैं और कॉलोनी में छोटी गलियां हैं, ऐसे में आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जहां बोरिंग लगाई गई है वहां ट्रांसफार्मर भी स्थित है। इसके बावजूद जलदाय अधिकारियों ने यहां बोरिंग लगा दी और इससे खतरा बढ़ गया है। यह भी आरोप है कि जलदाय विभाग ने पुलिस प्रशासन के जरिए कॉलोनी वासियों को डराया धमकाया भी है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि गली की चौड़ाई कम है और कुछ लोगों की वजह से रास्ता और भी सकरा हो गया है। नागरिकों ने बोरिंग को कहीं और कराने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि स्कूल में जब छुट्टी होती है तो छोटे छोटे बच्चों की यहाँ भीड़ जमा हो जाती है। परिजन भी यहाँ बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन खड़े रहने की जगह भी अब नहीं रहती। लोगों ने समस्या को दूर करने की दिशा में कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम आभा जैन है। जी, कौन सी जगह है? ये नरुका कॉलोनी है, कृष्णा अकेडमिक स्कूल है। क्या समस्या आ रही है? ये समस्या ये है कि प्रशासन की आंखें बंद हो गई हैं, क्या पता नहीं। स्कूल के पास में बिल्कुल यहाँ पे ठोक दिया है ये ट्रांसफार्मर। स्कूल चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, व्हीकल आ रहे हैं, यहाँ तक कि किसी के प्लॉट के आगे गेट के आगे ये ठोक के चले गए। क्या वो गेट ना निकालेगा? उसको पता नहीं था, वो बाहर रहता था, पता चला है, अब वो परेशान हो रहा है बेचारा बंदा। विरोध नहीं किया? खूब विरोध किया था। 20 पुलिस वाले ला के हमारी छाती पे ठोक दिया उन्होंने। उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल ही? प्रशासन वाले को दिख नहीं रहा, पुलिस वालों ने हमें भगा दिया और कहीं जाके ठोक रहे हैं। तो उनका बस नहीं चल रहा है, वहाँ पुलिस लोगों को लेके नहीं आ रहे। खूब सारी जगह है पार्क के आसपास, लेकिन वहाँ उनका बस चलता नहीं है। लाइन भी और स्कूल छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे हैं। 11,000 केवी के और हमें ये बिजली विभाग बहकाता रहा कि एक ही लाइन जाएगी, एक ही लाइन जाएगी, बस एक तार आएगा। सबसे झूठ बोला है और हमको एकदम से धमाके से आके पूरे प्रशासन ने आके जेईएन, एएन और पता नहीं कौन कौन पुलिस वाले सबको बुला के और फिर हमारी छाती पर ठोक के गए। इसको क्या मतलब है प्रशासन का? प्रशासन क्या सुनता नहीं है? और खूब फोन करे हमने, कोई एक्शन नहीं लिया। उसने अखबार में तक दे दी तो कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चों की जान कीमती नहीं है यहाँ पे, कॉलोनी वालों की जान कीमती नहीं है यहाँ पे। पूरे उसमें आर तार फैला दिए हैं। तुम देखो किसी का गेट के आगे, तुम देखो तो सही, किसी के गेट के आगे लगाया है। कहाँ गेट निकालेगा वो? अब किसी का प्लॉट है, ये अलग प्लॉट है ये। अब बताओ क्या करें प्रशासन का? अलवर में श्री राजर्षि अभय समाज स्थित मंदिर भर्तरी धाम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व शुक्रवार सुबह मंदिर में पूजा अर्चना कर आरती की गई। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस मंदिर के 27वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही संस्था अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों एवं कलाकारों द्वारा संस्था के पूर्व दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शनिवार सुबह अखंड रामायण का समापन होने पर हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। उधर मंदिर भर्तरी धाम में राम दरबार, शिव दरबार, महाबली, हनुमान जी सहित भर्तरी बाबा की आरती की गई। वहीं अखंड रामायण पाठ संस्था के सदस्य दीपक पंडित द्वारा किया गया। इस दौरान पुजारी पंडित महेश चंद्र शर्मा, प्रकाश चंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल एवं दिनेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। आज श्री राजर्षि अभय समाज का 27वां भर्तृहरि धाम मंदिर का 27वां स्थापना दिवस मनाने हम जा रहे हैं। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में आज सवेरे प्रातः 9 बजे रामचरितमानस पाठ का प्रारंभ हुआ है। कल सवेरे रामचरितमानस पाठ के समापन के पश्चात हवन यज्ञ होगा और उसके बाद भोजन प्रसादी दी जाएगी। आज रात को 8 बजे हमारे जो पूर्वज और दिवंगत कलाकार है उन सबको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें सभी पदाधिकारी, कलाकार, स्वयंसेवक और जितने भी राजर्षि अभय समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसमें आकर भाग लेंगे और सभी कलाकारों को पुराने जमाने कलाकार हैं जिन्होंने श्री राजर्षि अभय समाज की रखी थी और राजर्षि अभय समाज को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन सबको हम श्रद्धांजलि सुमन। आपका नाम? और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। मैं महामंत्री श्री राजर्षि अभय समाज का इस्तेमाल हूँ। और वहीं भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की अलवर इकाई की ओर से शनिवार को IMA हॉल में यादें कैफे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष कांति जैन ने बताया कि शाम 7 बजे से होने वाले कार्यक्रम में कैफी आजमी एवं साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित गीत एवं गजलों पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम की संयोजिका मंजू चौहान को बनाया गया है।
श्री श्याम नवयुवक मंडल की ओर से अलवर के विवेकानंद चौक पर निरंतर शीतल जल सेवा जारी है। वहीं गुरुवार को वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए श्री श्याम नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा विवेकानंद चौक पर निरंतर जल सेवा की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को राहगीरों को शरबत एवं ठंडाई का प्रसाद वितरित किया जाता है। गुरुवार को वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर भी शरबत वितरित किया गया। वहीं बाबा श्याम की आरती एवं भोग लगाकर शुभारंभ किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में CPR और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। गुरुवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ESIC मेडिकल कॉलेज और मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क ने यह कदम उठाया। इसके तहत देसूला स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में 500 से अधिक नए डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टूडेंट्स को इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर मानव सेवा करने वाले करीब 20 लोगों को सम्मानित भी किया गया। सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर अलवर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला रही, जबकि अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने की। कार्यक्रम संयोजक सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर के चेयरमैन गिरीश गुप्ता रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ सर हेनरी डोनेट की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन एवं विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखने के साथ हुआ। उधर डॉक्टर अनुरिता झा द्वारा प्रशिक्षित बच्चियों द्वारा कथक नृत्य के माध्यम से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। उधर डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि इस समय देश के हालात के चलते ऑपरेशन अभ्यास के तहत CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह प्रशिक्षण अलवर शाखा की मुख्य ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने दिया। अंत में डॉक्टर अनिल नेने ने धन्यवाद ज्ञापित किया। करणी सेना अलवर द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 485वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्रमदान करके साफ सफाई की गई। महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क स्थित प्रतिमा पर सफाई के बाद पंचामृत से अभिषेक किया गया। साथ ही मिठाई का वितरण हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला संयोजक हितेंद्र सिंह नरूका एवं कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह बड़गुजर द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जल चढ़ाकर किया गया। साथ ही दीप प्रज्वलन हुआ। प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मौजूदा हालात में समस्त करणी सैनिक सिविल डिफेंस में आगे बढ़कर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से सपा सांसद रामजी लाल को भी चेतावनी दी। उन्होंने महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। कार्यक्रम में IT प्रभारी मुकेश सिंह कछवाहा, शहर अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कछवाहा, पूर्व पार्षद धारा सिंह, चूड़ी मार्केट अध्यक्ष दिनेश जादौन, स्वरूप सिंह पंवार, भारत सिंह राठौड़, हनुमान सिंह राघव और देवेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। आज करणी सेना अलवर द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती शिवाजी पार्क स्थित सामुदायिक भवन पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर श्रमदान कर दुग्ध जलाभिषेक कर मनाई गई है। इसमें हमारे अलवर जिले के समस्त करणी सैनिक यहाँ पधारे हैं और हम पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देते हैं और सभी से कामना करते हैं कि यह सभी के लिए मंगलमय हो। और एक बार और कहना चाहते हैं कि सपा के जो सांसद रामजी लाल जी हैं, उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के दादा श्री संग्राम सिंह जी पर जो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके लिए भी हम एक बार फिर से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि वो समय से माफ़ी मांग ले, वरना उनको समय समय पर सभी लोग रोक रहे हैं और उनके सभी जो भी कार्यक्रम है वो नहीं होने दिए जाएंगे। एक बात और कह रहा हूँ, इस समय जो देश है वो इस समय संघर्ष की स्थिति में है। पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित हमला किया हुआ है, तो हमारा सभी करणी सैनिकों से अपील है कि इस युद्धाभ्यास में या इस युद्ध की स्थिति में सभी सिविल डिफेंस में सभी जन सहयोग करें और जितने भी हमारे करणी सैनिक हैं वो सभी सिविल डिफेंस में सभी का सहयोग करेंगे। और अगर देश की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो करणी सैनिक बॉर्डर पे भी जाके लड़ेंगे और बॉर्डर के अंदर भी पूरी समाज की सेवा करेंगे। अगर कहीं आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति से भी हम निपटने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ हैं और आज करणी सेना के समस्त लोग यहाँ हैं, इनमें हितेंद्र सिंह जी औदायली। ATL की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में पानी के टैंकरों की मुहिम चलाई जा रही है। इसे लोगों ने सराहनीय बताया है। इस मुहिम से वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है और उन्हें जंगल में ही पानी मुहैया हो जाता है। वन्य जीव प्रेमियों ने सुझाव दिया है कि इस तरह की मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं।
संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं किशनगढ़ बास की, जहां जेल का विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और ADJ मोहनलाल सोनी ने कारापाल रामेश्वर लाल की मौजूदगी में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप कारागृह के बैरक संख्या 1 में कुल 53 बंदी पाए गए एवं एक बंदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान बंदी बादाम सिंह ने अपने प्रकरण में पैरवी की जानकारी नहीं होना एवं अधिवक्ता से संपर्क नहीं होना बताया। इस संबंध में सोनी द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर सूरज भान कछवाहा को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए गए। अन्य बैरकों में भी निरीक्षण हुआ। साथ ही बैरक में 3 में बंदी मनीष, सूबे सिंह एवं रोहित द्वारा विधिक सहायता के आवेदन पत्र मौके पर ही भरवाए गए। इसके अलावा बंदी साबिर के उपचार को लेकर हिदायत दी गई। यहाँ सफाई एवं DDT दवाई के छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। अलवर में दादर ग्राम पंचायत के समीप स्थित एक फैक्ट्री में चिमनी से रोजाना भारी मात्रा में काला धुआं निकल रहा है। राज्य और जिला प्रदूषण मंडल इस ओर उदासीन बने हुए हैं। वहीं प्रदूषण से राहगीरों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। मालाखेड़ा की यादव ढाणी में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हो रही है। यहाँ मथुरा में कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जन्म की सुंदर झांकी दिखाई गई। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने बताया कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों और अभिमानियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो ऐसे में भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कई बार हो चुका है, लेकिन इसके हालात नहीं सुधर पाए। यहाँ अतिरिक्त भवन बनाने, सोनोग्राफी मशीन, डॉक्टर के रिक्त पद भरने, पेयजल की व्यवस्था आदि समस्याएं अनसुलझी हैं। ऐसे में प्रशासनिक और विभागीय निरीक्षण मात्र औपचारिकता बन गया है। उधर उपखंड अधिकारी ने भी यहाँ निरीक्षण किया। SDM नवजोत कंवरिया ने जरूरी हिदायतें भी यहाँ दी है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने अस्पताल में पेयजल और इमरजेंसी विद्युत व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं बताई। क्षेत्र के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, समाजसेवी ईश्वर सिंह, प्रमोद सिंह, सतीश कुमार और धर्मी चौधरी का कहना है कि CSC के हालात बीमार बने हुए हैं। सिर्फ निरीक्षण होते हैं लेकिन समाधान नहीं होता। व्यवस्था को देखने के लिए SDM पधारी थी, क्या कहना है? आज SDM मैम द्वारा CSC का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में उन्होंने लैब में साफ सफाई के लिए और बाकी सारी मेडिसिन, गर्मी को देखते हुए जो कूलर पंखे हैं उनकी व्यवस्था देखी थी। उनको व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। मालाखेड़ा नगर पालिका में 19 वार्ड हैं। इनमें से आधे वार्डों में पानी का संकट बना हुआ है। पिछले दिनों स्टेट हाईवे 25 पर जाम लगाया, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले।
शुक्रवार को विश्वकर्मा कॉलोनी, लक्ष्मणगढ़ रोड, इंदिरा कॉलोनी, हरिजन बस्ती और खटीक मोहल्ला आदि के लोगों ने प्रदर्शन किया। वे जलदाय विभाग और नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। इसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह भी मौके पर पहुंचे, लेकिन नगर पालिका के प्रशासक के अधिशासी अधिकारी नदारद थे। साथ ही जलदाय एएन सरकारी कामकाज से बाहर गए हुए थे। ऐसे में महिलाओं में नाराजगी व्याप्त हो गई और उन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किया। वहीं सहायक अभियंता हितेश कुमार के अनुसार कई ट्यूबवेलों के पंप खराब होने से पानी का संकट बना हुआ है, लेकिन अब 2 नए और बोर करवाए गए हैं। ग्राम पंचायत दादर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नवज्योति कांवरिया द्वारा ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया गया। रात्रि चौपाल में समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी के अनुसार कुल 10 परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिनमें बिजली, पानी, सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आदि शामिल थे। रात्रि चौपाल का आयोजन आज ग्राम पंचायत दादर में किया गया है, जिसमें हमें लगभग 10 परिवार प्राप्त हुए हैं। उनमें से मुख्य रूप से पानी की समस्या के संबंध में है। साथ ही में हमें कुछ दादर के ही कुछ क्षेत्र विशेष है जहाँ पे आबादी विस्तार के लिए हमें लोगों ने एक अपने जो है परिवेदना दी है। जिन परिवेदना कब तक निपटारा हो जाएगा क्या? पानी की तो जो मेन समस्या है वह यही है कि जो जेजेएम का जो कार्य है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो एएन साहब पीएचडी ने कहा है कि लगभग 1 माह का समय लगेगा और बाकी हम प्रयास करेंगे इसमें जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। और जो दूसरा आबादी विस्तार है, एक बार उसकी हम मौके की जांच करवाकर और ऊपर इसे हम भिजवा देंगे आगे प्रपोजल स्वीकृति के लिए। सरकारी जमीन पर कोई कब्जे को लेकर परिवेदना दी गई क्या? उसमें हम रिपोर्ट लेकर उस पर कार्रवाई हम शीघ्र ही करवाएंगे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला ने मेहनत मजदूरी कर बेटे को नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनाने में अहम योगदान दिया। श्रृंगार कार्यक्रम में खिलाड़ी सुनील कुमार साहू की मां प्रेम देवी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जय जननी संस्थान और कम ऑन डू इट संस्था ने यह आयोजन किया। सुनील कुमार साहू आज एक सफल खिलाड़ी है, लेकिन उनके पीछे उनकी मां की वर्षों की मेहनत, त्याग और मजदूरी का बलिदान छिपा है। कार्यक्रम संयोजक अन्नू गुप्ता और शिवानी सिंह बैंस ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 4 मई को जयपुर में जय जननी संस्था के द्वारा होटल सफारी में मेरी मम्मी प्रेम देवी को सम्मानित किया गया। खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैंने खेल जगत में लगातार 17 मेडल जीते हैं गत 3 वर्ष में, जिसमें नेशनल गेम में मैंने लगातार 6 मेडल जीते और स्टेट गेम में 11 मेडल जीते हैं मैंने। मेरे उत्कृष्ट खेल के लिए मेरी मम्मी को होटल सफारी जयपुर में सम्मानित किया गया। मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो आपने हम सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रामगढ़ स्थित खाटू श्याम मंदिर में जहां खाटू श्याम के भजनों पर भक्त जमकर झूमे, वहीं देशभक्ति गीत भी सुनाई दिए और जागरण में भारत माता के जयकारे लगते रहे। कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर में 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को शीश के दानी भगवान खाटू श्याम इस मंदिर में विराजमान हो गए। वहीं रात्रि में मंदिर पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सीमा के मौजूदा हालात के चलते नहीं आ पाए। उनके द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने के बाद पूरा जागरण देशभक्ति पूर्ण हो गया। आगरा से आई गौरी और साक्षी ने देशभक्ति के कई गीत प्रस्तुत किए। वहीं धर्मवीर ब्रजवासी, विकास सोनी, नितिन कुमार और अनिल मेहरा ने भजन प्रस्तुत किए। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने भी मंच के माध्यम से जंग की स्थिति के बारे में बताया। जागरण में कृष्णा चैतन्य मोहन ओझा, श्री चैतन्य मुनि महाराज और ब्रह्म मुनि महाराज भी मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ठिकाना खोरपुरी में राजपूत समाज के युवाओं द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आयोजन से जुड़े मुरारी सिंह जादौन ने बताया कि इस अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली हनुमान जी मंदिर सरकारी स्कूल के पास से आरंभ हुई। वहीं खोरपुरी तिवारा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रसाद वितरण हुआ। हमारे गाँव ठिकाना खोरपुरी में महाराणा प्रताप जी की जन्म उत्सव मनाया गया 485वां, जो कि महाभव्य रैली द्वारा गांव के मुख्य मार्गों से निकाली गई। खोरपुरी तिबारा गोखी पे जाके उसका समापन किया गया और प्रसाद वितरित किया गया। सबों ने धूमधाम से ये महाराणा वीर शिरोमणि का जन्म उत्सव बड़े प्रेम से मनाया।
भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के दौरान देश भर में सैनिकों के प्रति समर्थन और सम्मान सामने आ रहा है। साधु संत भी इस राष्ट्र धर्म में पीछे नहीं है। इसी क्रम में कतोपुर आश्रम के प्रसिद्ध संत दुर्लभनाथ महाराज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में वीर सैनिकों के लिए 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। दुर्लभनाथ महाराज अपने सहयोगियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को यह राशि औपचारिक रूप से भेंट की। दुर्लभनाथ महाराज ने कहा है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। जैसे देश की जैसे युद्ध हो रहा है ना, हाँ जी, इसकी इकोनॉमी डाउन नहीं जाए, उसकी मदद के लिए दिए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के, समझो कहाँ जा रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं भाई। आपका नाम क्या है महाराज जी? दुर्बलनाथ। किस संस्था से हैं? नाथ संप्रदाय। और संस्था क्या है? अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार स्थित नाले की सफाई का अभाव बना हुआ है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निवासी देशराज वर्मा के अनुसार पिछली बार नाले के कुछ हिस्से की सफाई ही हो पाई थी। ऐसे में इस बार बारिश से पहले आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फीट बाईपास रोड तक नाला सफाई को लेकर नगर निगम आयुक्तों को अवगत करवाया गया है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड एवं प्रीत विहार विकास समिति की ओर से भी सफाई की मांग की गई है। फिलहाल नाले का पानी ओवरफ्लो कर स्थानीय कॉलोनी में के घरों में घुस जाता है। देखिए, मैं प्रीति विहार में रहता हूँ और नाला को मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ देखा है कि वो भरा हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन उसकी हमने शिकायतें कर दी थी। पिछली बार भी इसकी सफाई करवाई थी, हमारा पार्षद भी गया था और हमने शिकायत करने के बाद सफाई हुई थी। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को भी कि अब समय बारिश का आने वाला है, तो इसको पूरा, ये प्रीति विहार ही नहीं है, ये सर आर्ट्स कॉलेज से लेके और 200 फुट तक साफ होगा, तब इसकी सफाई सर्वोपरि होगी। ये क्या करते हैं, बीच बीच सफाई कर देते हैं और पेड़ों तक पहुंच नहीं पाते हैं। और नाला बहुत गहरा है। पिछली बार जेसीबी उतारी गई थी इसमें, तो जेसीबी उतार के कुछ जगह सफाई हुई। अगर ये प्रॉपर सफाई हो जाएगी तो अलवर में कहीं पानी भरने की नौबत नहीं आएगी। इसके लिए प्रशासन को हमने लिखित में पहले भी दिया था। अभी मैं प्रशासन को हमारे जो कमेटी है उसके माध्यम से, जो प्रीति विहार कमेटी उसके माध्यम से लेटर दिलाया है और हम सफाई कराने की इसकी मांग भी करेंगे। सर, पिछली बार भी 1 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर हुआ था सफाई का, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि कुछ हिस्से में तो हो गई थी और आधे से ज़्यादा बिना सफाई के ही छोड़ दिया। आगे जाके उसमें कीचड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ भी रुकावट हो जाती है और पानी ओवरफ्लो हुआ, विशेषकर ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में। और अब बारिश नज़दीक है, 1-1.5 महीने बाद ही तो दोबारा ऐसी स्थिति होगी। आपको लगता है कि समय रहते प्रशासन को कार्रवाई करनी? देखिए, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे काम हुए हैं। और इन नाले की सफाई की जब आप बात करें तो हमने भी लेटर दे दिया है और परसों मेरी जेएन से बात हुई थी नाले को लेकर, जल्दी ही इसको पूरा नाले, वो क्या करते हैं बीच में सफाई करते हैं। मैंने कहा सब आर्ट्स कॉलेज से लेकर 200 फुट तक सफाई करवाइए, तो बोला हाँ ये आइडिया सही है। तो अब 2-3 जेसीबी लगाकर इसको पूरा साफ करवाने का हमारी योजना है और ये साफ होगा। देखिए, संजय भाई जब मंत्री हैं और हमारे शहर के विधायक हैं, वो एक कोने की खबर रखते हैं, उनको सारी जानकारी है। उन्होंने भी दिशा निर्देश किया है कि आने वाले समय बारिश से पहले सारी सफाई हो जाए। एक बात और बताऊंगा पत्रकार महोदय, कुछ दिन पहले देखा होगा 200 फुट और आर्ट्स कॉलेज और ये जो ट्रांसपोर्ट नगर का रोड था, धूल की गुब्बारे उठते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि अलवर का सबसे चौड़ा रोड बनने जा रहा है। तो विकास की बात कर रहे हैं और संजय शर्मा जो हमारा विधायक है वही की बातों को ध्यान रखता है और पानी को और रोड को और स्वच्छता को सदा अग्रिम रहता है और इस काम जल्दी पूरे काम होंगे। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में 2 साल से फरार आरोपी सीकरी क्षेत्र के रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि 2 साल पहले आरोपी और उसके साथियों ने साइबर फ्रॉड कर लोगों को ठगा था। पुलिस को रॉबिन की तलाश लंबे समय से थी। शातिर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करीब 2 साल पूर्व साइबर ठगी का एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें मुलजिमान गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें फरार आरोपी रॉबिन निवासी कोलगी जो डी क्षेत्र में पड़ता है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया गया है। किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं? ऑनलाइन ठगी वाला वो वाला साइबर फ्रॉड का आरोपी था, उसको गिरफ्तार किया गया है श्री अजय जी एसआई साहब में टीम द्वारा। अलवर के 60 फुट रोड पर एक शादी समारोह से चुराई गई नई कार और मोबाइल की चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हाल ही में 7 मई को यह घटना हुई थी, जब शादी में गिफ्ट के रूप में मिली नई कार और एक मोबाइल को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत थाना एनईबी में दर्ज करवाई थी। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने मन्नाका निवासी सलिल को गिरफ्तार किया है, साथ ही कार और मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी ने शादी में मेहमान बनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 7/5 को परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि उसके यहाँ से कोई मोबाइल और एक नई कार को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जिस प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। श्री ईस मोहम्मद PSI और मैं टीम द्वारा आरोपी सलील निवासी मन्ना का को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी गई नई कार व मोबाइल फोन बरामद किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नापाक पाक को सबक सिखाने के बीच हालात पर लगी सभी की निगाहें, लोगों ने कहा अब POK पर भी भारत जमाए कब्जा। शातिरों की जेब में कई ग्राहकों द्वारा ATM से निकाली नकदी, यूनियन बैंक के नंगली सर्किल ATM का है मामला। सरिस्का में निर्माण रोकने गई टीम पर हमले में 3 वनकर्मी हुए घायल, तालवृक्ष रेंज में लोगों ने किया पथराव। और साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा रैकेट का खुलासा कर 21 को दबोचा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।